शिशुपाल मृत्यु का कारण हूँ, ज्योतिष ने ये बतलाया है। तब अपनी बुआ के अनुनय पर मैंने संकल्प उठाया है। मधुसूदन, तुम हो वचनबद्ध। अर्जुन बोला, तुम वचनबद्ध, लेकिन मुझ पर ना पाबंदी। मेरे रहते जीवित कैसे देकर ऐसी गाली गंदी। हे सखा, मुझे आज्ञा दे दो, पौरुष अपना दिखलाता हूँ। एक सांस भी ना ले पाएगा यमलोक अभी पहुंचाता हूँ। बलशाली भीमसेन बोला, माधव आज्ञा की देरी है। शिशुपाल मिलेगा मिट्टी में, मेरी गदा की मार घनेरी है। तुम दोनों धैर्य धरो मन में, तुम दोनों धैर्य धरो मन में, कोई ना कुछ कर पाएगा। इसका है अंत मेरे हाथों, नहीं कोई विधान बचाएगा। शिशुपाल अभी भी बोल रहा, शिशुपाल अभी भी बोल रहा। मुख से अपशब्द मुरारी को, 99 अपराध हुए, एक ही है शेष सौगारी को। श्री कृष्ण सभी पे दयालु सदा, कोई कितना हो अत्याचारी। यही सोच किया उसे सावधान, शिशुपाल न दे अगली गारी। था बुद्धिहीन ना ध्यान दिया, 100वां अपशब्द भी कह डाला। फिर क्या था सौम्य गोविंदा का, एक रूप दिखा अति विकराला। शिशुपाल मृत्यु अब निश्चित थी, नहीं बन सकता था कोई ढाल। अति क्रोध झलकता था मुख पर, लगता आए हैं महाकाल। श्री कृष्ण कुपित होकर बोले, श्री कृष्ण कुपित होकर बोले, मेरे बुआ के कारण शेष रहा। 100 गाली माफी का प्रण था, लेकिन अब कुछ न विशेष रहा। प्रतिज्ञा मेरी पूर्ण हुई, अब कोई बचा ना पाएगा। तेरा अपराध न क्षमा योग्य, तत्काल तू मारा जाएगा। अगला अपशब्द निकलते ही, अगला अपशब्द निकलते ही सुदर्शन चक्र प्रहार हुआ। था अंत लिखा हरि हाथों से, शिशुपाल का यूं संहार हुआ। चेदी नरेश हरिद्रोही था, चेदी नरेश हरिद्रोही था। थी काल गति बन गई अधम, 100 गारी पूरी होते ही श्री कृष्ण किया शिशुपाल वधम। हरि को शिशुपाल न जान सका, दुर्भाग्य से अरिसम किया काम। गोविंद के हाथों मर करके सीधा पहुंचा गोलोक धाम। आधे लोग मुझे जानते हैं, आधे लोग मुझे नहीं जानते। जो जानते हैं उसमें से आधे लोग शायद मुझे कर्म की वजह से जानते हैं। वो अकेली एक कविता है जिस कविता ने मुझे पहचान दिया। अभिजीत दस्तक गिनूंगा। राम लिखते ही, पढ़ते ही, सुनते ही, देखते ही या दिखते ही, मन में जो पहला विचार आता है उसे बांध कर रखिए। पूछूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 9। हाथ काट कर रख दूंगा ये नाम समझ आ जाए तो। कितनी दिक्कत होगी पता है राम समझ आ जाए तो। भाई राम राम तो कह लोगे, पर राम सा दुख भी सहना होगा। पहली चुनौती ये होगी कि मर्यादा में रहना होगा। और मर्यादा में रहना मतलब कुछ खास नहीं कर जाना है, बस त्याग को गले लगाना है और अहंकार जलाना है। अब अपने राम लला के खातिर इतना ना कर पाओगे, और शबरी का जूठा खाओगे तो पुरुषोत्तम कहलाओगे। काम क्रोध के भीतर रहकर तुमको शीतल बनना होगा। बुद्ध भी जिसकी छांव में बैठे वैसा पीपल बनना होगा ये सब कुछ, और वो भी शून्य में रहकर प्यारे। तब ही तुमको पता चलेगा कि कितने अद्भुत राम हमारे। सोच रहे हो कौन हूं मैं? चलो बता ही देता हूं। तुमने ही तो नाम दिया था मैं पागल कहलाता हूं। नया नया हूं यहाँ पे तो ना पहले किसी को देखा है। वैसे तो हूं त्रेता से, मुझे कृष्ण किसी ने कलयुग भेजा है। भाई बात वहां तक फैल गई है कि यहाँ कुछ तो धनुष तरकश में बान, या वन में जिन्होंने किया गुजारा, या फिर कैसे रावण मारा लक्ष्मण जिनको कहते भैया, जिनकी पत्नी सीता मैया। फिर ये तो हो गई वही कहानी, एक था राजा एक थी रानी। क्या सच में तुमको राम पता है, या वो भी आकर हम बताए? बड़े दिनों से हूँ यहाँ पर, सब कुछ देख रहा हूँ कब से। प्रभु से मिलने आया था मैं, उन्हें छोड़कर मिला हूँ सबसे। एक बात कहूँ अगर बुरा ना मानो, नहीं तुम तुरंत ही क्रोधित हो जाते हो। पूरी बात तो सुनते भी नहीं, सीधे घर पर आ जाते हो। ये तुम लोगों के नाम जपो में पहले सा आराम नहीं।
कि तुम लोगों के नाम जपो में पहले सा आराम नहीं, इस जबरदस्ती के जय श्री राम में सब कुछ है बस राम नहीं। सब कुछ है बस राम नहीं। ये राजनीति का दाया वाया जितना मर्जी खेलो तुम। अभी बेसिकली ये जो सो कॉल्ड स्टेट गवर्नमेंट है बीजेपी की और उसकी जो पुलिस है, वो जैसे कि वो ममता अपनी पुलिस का इस्तेमाल करते हैं वहां पे बंगाल के अंदर, वही ये लोग इस पुलिस का इस्तेमाल कर रहे हैं मेरे अगेंस्ट। अब तुम ही लोग डिसाइड कर लो कि अब राम के साथ कौन है और राम के अगेंस्ट कौन है। अरे दाया बाया, ये तुम्हारी वर्तमान प्रादेशिक भाषा में क्या कहते हो उसे? हाँ, वो लेफ्ट एंड राइट। ये राजनीति का दाया बाया जितना मर्जी, तो सोच समझ कर राम कहो तुम। ये बस आतिश का नारा नहीं, जब तक राम हृदय में नहीं तुमने राम पुकारा नहीं। राम कृष्ण की प्रतिभा पर पहले भी खड़े सवाल हुए, ये लंका और ये कुरुक्षेत्र यूं ही नहीं थे लाल हुए। अरे प्रसन्न हंसना भी है और पल पल रोना भी है राम, सब कुछ पाना भी है और सब पाकर खोना भी है राम। ब्रह्मा जी के कुल से होकर जो जंगल में सोए हो, जो अपनी जीत का हर्ष छोड़ रावण की मौत पे रोए हो, शिव जी जिनकी सेवा खातिर मारुत रूप में आ जाए, शेष नाग खुद लक्ष्मण बनकर जिनके रक्षक हो जाए, और तुम लोग क्रोध अहंकार छल कपट सीने से लगा कर सो जाओगे, तो कैसे भक्त बनोगे उनके, कैसे राम समझ पाओगे? अघोर क्या है पता नहीं, सिर्फ हनुमान चाहिए। भगवा क्या है पता, लहराना सबको होता है, पर भगवा क्या है वो जाने जो भगवा ओढ़ के सोता है। राम से मिलना, राम से मिलना, राम से मिलना है ना तुमको, निश्चित मंदिर जाना होगा, पर उससे पहले भीतर जा संग अपने राम को लाना होगा। जय सिया राम। और हाँ, अवधपुरी का उत्सव है, कोई कसर नहीं, सब खूब मनाना। मेरे प्रभु है आने वाले, रथ को उनके खूब सजाना। वो द्वापर में कोई राह तक है, मुझे उनको लेने जाना है, चलिए तो फिर मिलते हैं। हमें भी अयोध्या आना है। जय सिया राम। फिर से मुझे आप सभी का अशद प्रेम, सहयोग, समर्थन, सराहना मिलती है, तो इसके लिए हृदय से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो एक अद्भुत, अनुपम, अप्रतिम प्रेम की कथा है। वैसे तो भारत के प्रेम के स्वर्णिम इतिहास में कई प्रेमियों के नाम हैं, और इस श्रृंखला में जो नाम सबसे कम सुना गया है या लिया गया है वो है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के भाई श्री भरतलाल जी महाराज का। आप सभी जानते हैं कि वे अपने भाई श्री राम से अशर्त प्रेम करते थे। उसी प्रेम के चलते वे अयोध्या के उस सिंहासन पर जीवन पर्यंत नहीं बैठे जो उनकी माता कैकेयी ने महाराज दशरथ से उनके लिए मांग लिया था। रामायण मात्र मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जीवनी नहीं, परंतु सही अर्थों में भारत का प्रेम ग्रंथ है, जिसमें भक्ति से लेकर प्रेम तक सभी कुछ समाया हुआ है। श्री राम को राजगद्दी सौंपने की घोषणा एकाएक हो गई थी। पूरी अयोध्या में खुशियां छा गई, चारों ओर उत्सव ही उत्सव था। अयोध्या की चहक मानो और बढ़ गई थी। इस निर्णय से अयोध्या में राज परिवार से लेकर नगरवासियों तक और दास दासियों से लेकर पशु पक्षियों तक सभी प्रसन्न थे, सिवाय मंत्रा के। माता कैकेयी वे तो फूल ही नहीं समा रही थी, और ये देख के उनकी दासी मंथरा और अधिक क्रोधित हो गई थी। मंथरा की वफादारी पूरे राजघराने से नहीं थी, मात्र माता कैकेयी के साथ थी। सो उसने कैकेयी को बहकाया और राजा को विवश करने की सलाह दी कि राम को वन भेजकर भरत के लिए राज्य मांगा जाए। एक कुपात्र पर अत्यंत विश्वास करने के परिणाम स्वरूप मां कैकेयी उनकी बातों में आ गई और उन्होंने ऐसा कर दिया। महाराज दशरथ राम का विछोह सह नहीं सके और स्वर्ग सिधार गए। इस
पूरे प्रकरण की जानकारी भरत को बिल्कुल नहीं थी। दरअसल जिस समय राम के राज्याभिषेक की घोषणा हुई उस समय महाराज भरत अपने भाई शत्रुघ्न के साथ अपने ननिहाल कैकेयी राज में थे। उन्हें अयोध्या से तुरंत कोई सूचना मिलना संभव नहीं था, किंतु भरत के मन में आशंका पैदा हुई और उनका हृदय विचलित हो गया। उन्होंने तत्काल अयोध्या लौटने का मन बना लिया। हजारों सवाल उनके हृदय में उमड़ रहे थे और उनके किसी सवाल का जवाब देने वाला उनके पास कोई नहीं था। जब वे वापस अयोध्या पहुंचे, उनका सारा संसार पलट चुका था और उस समय उनका जो संवाद अपनी माता कैकेयी के साथ हुआ, उसने भरत की देह से प्राण, मति से विवेक और पैरों के नीचे से भूमि खींच दी थी। इसी प्रसंग को श्री सतीश सृजन जी ने काव्य में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, जिसे मैं और उनकी सुपुत्री वैष्णवी, जिन्हें आप जानते हैं, मिलकर आपको सुना रहे हैं। ननिहाल में थे जब भरत लाल, कई माह दिवस गए वहां बीत, आंखों के तारे थे सबके पर मन रहता कुछ रीत रीत। मामा से कहे कुमार भरत, मुझे अवध को वापस जाना है, महाराज भ्रात माताओं का अब स्नेह विमल सा पाना है। क्षण क्षण प्रतिक्षण लगता ऐसे मुझ बुला रहे अवधेश पिता, कल रात स्वप्न मैंने देखा मरघट पर जलती हुई चिता। कुछ युवा सुहागिन सज धज कर निज पांव महावर लगा रही, कुत्तों को गिद्धों कौओं को झाड़ू लेकर के भगा रही। मैं रात में कई कई बार जगा, कई बार पुनः फिर से सोया। भयभीत हुआ, कभी हुआ दुखी, कभी जग कर मैं दुख में रोया। मामा से आज्ञा लेकर के अतिवेग से रथ पर किया गमन, मन कहता राजकुंवर का ये जल्दी से पहुंचे राजभवन। जो राजमार्ग से वे निकले सहसा विलार ने काटा पथ, जो राजमार्ग से वे निकले सहसा विलार ने काटा पथ। घोड़े विचलित होकर दुर्गे रुक गया अचानक शाही। आगे रथ बढ़ा तो देखते हैं जन के मन है मुरझाए से, सबके चेहरे उतरे दिखते, सब दिखते निरे बुझाए से। कुछ लोग देख मुंह फेर लिया, सोचे कुमार ऐसा क्यों है, इनका व्यवहार बहुत रूखा, शत्रु समान जैसा क्यों है। एक नारी धीरे से बोली, आ गया कलंकी अब चलकर, जैसी माँ वैसा बेटा है, पा गया मुकुट सबको चलकर। कुछ ने अपना मुंह घुमा लिया जैसे कोई पापी हो आगे, कुछ ने किवाड़ कर लिए बंद, कुछ राह छोड़ करके भागे। सोचे इस नगर में ऐसा क्यों, परिवेश सकल में धूल भया, ये अवधपुरी ही है अथवा रथवान डगर को भूल गया। होते प्रविष्ट नगरी में मिला पनिहारिन ले खाली बर्तन। चौमोर दिखे एक सन्नाटा, विचलित कुमार का अंतर्मन। जब भरत महल अंदर पहुंचे, पहले महाराज के भवन गए। जब पिता के दर्शन नहीं हुए तो और अधिक वे खिन्न हुए। श्री राम भवन तो बंद मिला, कोई दास नहीं था वहां खड़ा। हो गया व्यथित कुछ और अधिक, अंतर में बड़ा विषाद बढ़ा। कौशल्या माँ भी नहीं मिली, न दासी कोई दिखे वहां। सोचता भरत क्या बात हुई, महाराज पिता है गए कहाँ। फिर गए सुमित्रा मात भवन, झुकदासी कहे जुहार सुजन। महारानी की आज्ञा मुझको अंदर ना आए कोई। परिवेश भवन का बदला सा, लगता सब कुछ सूना सूना। कोई किसी से ना कुछ बात करे, चुप था घर का कोना कोना। फिर माँ कैकेयी के भवन हो जब राजकुंवर चलकर आया, पथ में मंथरा मिली बोली, सुत देख तुम्हें मन हर्षाया। आओ कुमार अंदर आओ, आओ कुमार अंदर आओ। माँ आरती लिए निहार रही, तुमसे मिलने को आतुर है, बरसने से राह बुहार रही। लंबे पग धरता भरत बड़ा चल करके माँ सम्मुख आया। मन सूना तन पर श्वेत वसन, श्रृंगार रहित माँ को पाया। कर से आयुध गिर गया तुरंत, आंसू निकले कर छन छन। क्या हुआ विधाता माता को, देखे अवाक रह गया सन। कुछ संभला फिर माँ से बोला, कहता कुमार माँ कैसी हो, वो मुरझाई क्यों श्वेत वसन लगती, सन्यासिन जैसी हो। श्रृंगार नहीं, सिंदूर नहीं, ना पैर महावर ना कंगन। ये कैसा रूप बनाया माँ, जो सन्नाटा सूना आंगन।
माँ कौशल्या का भवन बंद। दूजी माँ ने भी मना किया। श्री राम भ्रात भावी लक्ष्मण न मिल नैराश्य को बढ़ा दिया। बस मात मंथरा मिली एक जिनके संग में चलकर आया। घबराहट और बड़ी मेरी इस रूप में तुझको जब पाया। घर नगर लग रहा कांतिहीन, तेरा स्वरूप क्यों ऐसा है? दिखता है सब बदला बदला, घर में सन्नाटा कैसा है? मेरे पूज्य पिता भी दिखे नहीं, कुछ तो बदलाओ हे माता। अब तुम मेरी माँ नहीं रही, पाषाण वक्ष पर धरता हूँ। भले जन्म जन्म तक मिले नरक, मैं त्याग तुम्हारा करता हूँ। विभल लाचार दुखी अतिशय आंसू की धारा बह रही थी। अवसाद हृदय ले बैठ गया, दुर्दशा भरत में दिख रही थी। कैकेयी फिर से गई निकट, कहती सुत को ढाढ़स देकर। भावना में क्यों बहते ऐसे, उठ धैर्य और साहस लेकर। सामान्य पुरुष यदि रुदन करे, स्वाभाविक घटना लगती है। तेरे जैसा हो वीर कोई, भावना वहां से भक्ति है। मिथ्या भावों से ऊपर उठ, ऊर्जा लेकर पुरुषार्थ करो। सम्राट अवध के अब तुम हो, मन में दुर्बलता नहीं धरो। पाता है कोई भाग्यवान, जो राज सहज तू पाया है। अंत्येष्टि पिता की करनी है, पहले ही तुम्हें बताया है। जो कुछ भी मैंने किया भरत, तेरी समृद्धि की आशा में। तू बिलख बिलख के रोता है, जो भीरू घिरा निराशा में। जिस पिता है तो तू रुदन करे, उस पिता का तुझसे कौन काम। तू यज्ञ हवन से आया है, राजा का केवल नाम नाम। उसका कोई अंश नहीं तुझ में, पुत्रेष्ठ यज्ञ की खीर पिया। मैंने 9 माह गर्भ पाला, तब जाकर तूने जन्म लिया। जो गहन प्रेम मेरा तुझसे, उतना महाराज का हो कैसे। ना राम सगे ना लखन सगा, ना सगे पिता ही है वैसे। कौशल्या राजा ने मिलकर कितना भारी षड्यंत्र किया, पर मैंने उनकी पटुता पर एकदम से पानी फेर दिया। सारे भाई हो चाकर से, वो राम ही बस सब कुछ पाए। उसकी इच्छा बेटा उसका इस अवध का राजा बन जाए। पहले तो मुझे न भान हुआ, मंथरा ने सब कुछ समझाया। फिर क्या मैंने भी दांव चला, सब खेल समझ में जब आया।